बच्चों, आज मैं आप सबको ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पल्लव भाग 3 8वीं कक्षा के पाठ नंबर 3 के मैडम मैरी क्यूरी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप जानते हो दोहरे नोबेल पुरस्कार पाने वाली और रेडियम की खोज करने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ, वे थी मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी की कहानी संघर्ष की कहानी है। जीवनादर्शों से समझौता न करने की कहानी है। वे एकमात्र ऐसी विलक्षण महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। आज हम उनके भाग्य को सराहते हैं, लेकिन उनके जीवन पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि मैरी का दोहरे नोबेल पुरस्कार तक पहुंचने का यह सफर अनगिनत कठिनाइयों से भरा है। इसका संपूर्ण जीवन विज्ञान को समर्पित एक तप था। तो मैडम मैरी क्यूरी कहानी तो সংঘৰ্ষৰ কাহিনী। জীৱনৰ আদৰ্শ দেখুওৱা, জীৱনৰ লগত কোনো বুজাবুজি নকৰা এজনী বিৰল মহিলাৰ কাহিনী গল্প। একমাত্ৰ विलक्षण महिला आसिल, वैज्ञानिक महिला आसिल जिजने 2 बार अनेक कष्ट करी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करी विश्वक आश्चर्य करी पेलाइছিল। আজি তেওঁৰ ভাগ্যক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে, কিন্তু তেওঁৰ জীৱনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ 2 বাৰ নোবেল পুৰস্কাৰ যেতিয়া পাইছিল, সেই সময়ত তাই বহুত কঠিনত আগবাঢ়িছিল আৰু তেওঁৰ সম্পূर्ण जीवन विज्ञान जगतक समर्पित एटा तपस्या আছিল। आओ बच्चों, नोबेल पुरस्कार के विषय में कुछ बातें जानते हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति। बाद में 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पुरस्कार को शुरू और उसकी स्थायी व्यवस्था करने का श्रेय स्वीडन निवासी अल्फ्रेड नोबेल को है। अल्फ्रेड नोबेल बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। मैडम मैरी क्यूरी को नोबेल मिलने के 100 वर्ष होने के अवसर पर 2011 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष घोषित किया गया है। मैरी क्यूरी के विषय में जानते हैं। मैरी क्यूरी को बचपन में मारिया स्क्लोडोस्का नाम से जानी जाती थी। दोस्त प्यार से उन्हें मान्या पुकारते थे। उनका जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वर्सा, पोलैंड में हुआ था। मैरी के पिता माता दोनों अध्यापक थे। 24 साल तक की उम्र तक वे अपने जन्म स्थान में ही रही। हाई स्कूल और स्नातक की परीक्षाओं में मैरी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस समय वर्सा विश्वविद्यालय में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने पेरिस के सोर्बोन विश्वविद्यालय में नामांकन कराने का निश्चय किया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी बड़ी बहन ब्रनिया के साथ यह निर्णय लिया कि ब्रनिया पेरिस में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी और मैरी घरेलू शिक्षा बनकर उसकी आर्थिक सहायता करेगी। मैरी ने 4 वर्ष तक घरेलू शिक्षिका का काम जारी रखा। अतः 4 वर्ष बाद पेरिस से बहन का बुलावा आ गया और मैरी एक नए भविष्य की ओर चल पड़ी। 1891 ईस्वी में वे पेरिस के लिए रवाना हो गई। फिर पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मैरी ने अलग रहने का निश्चय किया, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। इसलिए मैरी को 6ठी मंजिल पर एक ऐसा कमरा किराए पर लेना पड़ा जो गर्मी में गर्मी और सर्दी में बहुत ठंड हो जाता था। पेरिस में ही उसका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ
जिसका नाम था पियरे क्यूरी। पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित वैज्ञानिक थे। तुम्हालोके जानाने जे ताई पेरिसत भनीर लगत किछुदिन থাকিছিল। তাৰ পাছত তাই বেলেগকৈ থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰি এটা ভাড়া ৰুম বিচাৰি তাত আছিল। সেই ৰুমটো আছিল 6 মহলীয়া ওপৰত আৰু সেই ৰুমত ঠাণ্ডা দিনত বেছি ঠাণ্ডা আৰু গৰমৰ দিনত অধিক গৰম আছিল। তাত বৈজ্ঞানিক এজনৰ লগত তেওঁৰ লগ হৈছিল। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी विवाह सूत्र में बन गए। मैरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया। 1897 ईस्वी में आयरिन हुई और 1904 ईस्वी में ईव। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपना पोलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। वे अपनी बेटियों को भी पोलिश भाषा सिखाती थी और दोनों को पोलैंड की सैर कराती थी। इसके बाद क्यूरी दंपति ने एक साधारण कमरे में प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इसके यह प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिस्टल प्लेट नामक खनिज में यह तत्व है, लेकिन पिस्टल प्लेट कोई आम चीज नहीं है। इसका मूल्य बहुत ज़्यादा था। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिस्टल प्लेट देने के लिए राजी हो गई। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल थी। यह कार्य किसी युद्ध से कम न था। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इसके परिष्करण का काम शुरू हो गया। दोनों महीनों तक उबलते पदार्थों से निकलने वाले भाप के संपर्क में रहे। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। काम की अधिकता देखकर पियरे कभी कभी निराश भी हो जाते थे, लेकिन मैरी की लगन और उमंग में कोई कमी नहीं थी। उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना, अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मैरी खुद करती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे। एक बार तो उन्हें न्यूमोनिया हो गया और 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित न कर सकी। कोई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उनके कुछ ग्राम पदार्थ हाथ लगा। इन्हीं पदार्थों से शोध कार्य इस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया। अतः शोध कार्य सफल हुआ। एक नई तत्व की खोज हुई। इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलेनियम रख दिया। कुछ महीने बाद उन्होंने रेडियम की भी खोज की। चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। इसके पहले वे लोग रेडियम धर्मिता की भी खोज कर चुके थे। उनकी यह खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी। बेकरेल पियरे क्यूरी के सहयोगी थे। रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि कोई हीरा असली है या नकली, इसे पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हो गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है। क्यूरी दंपति को इन खोजों को
चलाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उपयुक्त प्रयोगशाला नहीं थी, न प्राप्त उपकरण थे, न पर्याप्त मात्रा में कच्चे खनिज। प्रयोगशाला में गैस निकासी की व्यवस्था न थी। वहाँ का वातावरण दूषित और अस्वास्थ्यकर था। यही ল্যাবরেটরি रूम हरुआसिल आरु गैस उलुआ भाप उलुआ बाहिर उलुआ व्यवस्था नासिल आरु तार बता बहुत प्रदूषित आसिल आरु अस्वास्थ्यकर आसिल। तथापि सिहती दुईजने यही काम एरा नासिल। मैडम क्यूरी को पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र में 1903 ईस्वी में पति पियरे क्यूरी तथा हेनरी बेकरेल के साथ संयुक्त रूप से मिला। रेडियोधर्मिता की खोज के लिए इस पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार मिलने के साथ साथ न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, वरन इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था और नोबेल 2 वर्ष बाद भी अर्थात 1903 ईस्वी में प्रथम बार किसी महिला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1911 ईस्वी में दूसरी बार उन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। क्यूरी दंपति को चारों ओर से मान सम्मान मिलने लगा, परंतु यह ख्याति और प्रतिष्ठा पियरे को जीवन में ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी। एक सड़क दुर्घटना में मेरी को छोड़ पियरे इस दुनिया से चल बसे। पति की मृत्यु के बाद पियरे के साथ स्थान पर मेरी क्यूरी को सोरबोन के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया गया। पहली बार किसी महिला ने इस पद को सुशोभित किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगस्त महीने में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ सचल एक्सरे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की चिकित्सा की। उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को मानव सेवा के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। उल्लेखनीय है कि क्यूरी दंपति की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। बड़ी बेटी आयरिन क्यूरी को 1935 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए और छोटी बेटी ईव क्यूरी को 1965 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध और ख्याति के कुछ काले पहलू भी होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों से निकली हुई किरणें बहुत तीक्ष्ण होती है। इससे जीवन कोशिकाओं के नष्ट होने का खतरा होता है। अधिक समय रेडियोधर्मी पदार्थों के बीच रहने के कारण मेरी को एनीमिया और थकान का अनुभव होने लगा। रेडियम की शक्तिशाली किरणों ने उनके शरीर को भीतर से कमजोर और खोखला कर दिया था। अंत में 4 जुलाई 1934 ईस्वी को मेरी क्यूरी का निधन हो गया। मैडम क्यूरी की मृत्यु की खबर से विज्ञान जगत में शोक का माहौल छा गया। मेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन विदाग रहा। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम मेरी क्यूरी इस संसार में नहीं है, परंतु विश्व की सभी महिला उनकी जीवन से प्रेरणा ले सकती है। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लगन और मेहनत सफलता लाती है। जैसे मैडम मेरी क्यूरी ने जीवन में संघर्ष का फल दोहरे नोबेल पुरस्कार के रूप में मिला था। आप लोग को यह पता है कि देश कोविड महामारी से जूझ रही है। आप सभी सरकार का नियम पालन करते हुए घर पर रहे, स्वस्थ रहे, नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।